नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर सबसे बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे ईवीएम के विरोध में सभी यहां पर एमबीए के विधायकों को इस्तीफा देना चाहिए, उठी है मांग। जानेंगे पूरी खबर। और वहीं दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में बात होगी यूपी के उपचुनाव में जबरदस्त बेईमानी के पार में मायावती का ऐलान, नहीं लड़ेंगी कोई भी चुनाव, ऐलान कर दिया गया है। यानी कि अब तो चुनाव का भी बहिष्कार किया जाने लगा है मायावती की तरफ से। क्या कुछ कहा गया है, जानेंगे ये भी खबर। और वहीं कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम को लेकर के चौंकाने वाला खुलासा किया है, ये भी बात होगी दोस्तों। एक एक करके चलेंगे, हर जरूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। बात होगी दोस्तों वीडियो में कि आखिर कैसे महाराष्ट्र की जीत के लिए यहां पर पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ भी जिम्मेदार हैं, कैसे भाजपा को प्रचंड बहुमत दिलाने में उन्होंने मदद की है, इसका भी जबरदस्त खुलासा हुआ है। एक एक करके हर जानकारी पहुंचेगी दोस्तों। खबरों की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि आज जो देश के अंदर हालात है उसके लिए गोदी मीडिया सीधे तौर पर जिम्मेदार है, और अगर आप लोग भी गोदी मीडिया का पूर्ण बहिष्कार करते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट इंडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा दोस्तों। जो पहली और सबसे बड़ी खबर है बताते चले आप लोगों को, यहां पर मायावती का बड़ा ऐलान, जब तक फर्जी वोट डालने से रोकने के लिए चुनाव आयोग नहीं उठाता है कोई सख्त कदम, बीएसपी नहीं लड़ेगी कोई भी उपचुनाव। जी हां दोस्तों, बताते चले बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने राज्य की 9 सीट पर हुए उपचुनाव में पार्टी को करारी शिकस्त मिलने के बाद आज चुनाव में धांधली का आरोप लगाया और कहा कि अब उनकी पार्टी कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीएसपी के साथ यहां पर क्षेत्रों में तीसरे स्थान पर रहे हैं उम्मीदवार, जबकि 2 सीट पर वे आजाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम के उम्मीदवारों से भी पीछे यानी कि 5वें स्थान पर रहे हैं। मायावती ने साफ तौर पर कहा है कि हमारी पार्टी ने यह फैसला किया है कि जब तक देश में फर्जी वोट डालने से रोकने के लिए देश के चुनाव आयोग के द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते तब तक हमारी पार्टी देश में कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगी। ये यहां पर बीएसपी की तरफ से दोस्तों ऐलान किया गया है, यानी कि चुनाव में धांधली हुई, ये बीएसपी प्रमुख मायावती का भी साफ तौर पर मानना है। इतना ही नहीं दोस्तों, महाराष्ट्र में तो हलचल और भी तेज हो गई है। हरियाणा और महाराष्ट्र में मिली करारी हार पर कांग्रेस पार्टी और समूचे विपक्ष से यहां पर लोग सवाल पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर तेजी से। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अगर नतीजे मंजूर नहीं हैं तो हरियाणा और महाराष्ट्र के सभी 88 विधायक सामूहिक इस्तीफा आखिर क्यों नहीं दे रहे हैं। बीजेपी चुनाव में धांधली कर रही है, इसके लिए जन जागरण क्यों नहीं हो रहा है। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट करना ही काफी नहीं है, सिर्फ एसी में बैठ करके कुछ नहीं होगा। ईवीएम को बैन करवा करके बैलेट पेपर से चुनाव करवाने के लिए सड़कों पर आना होगा कांग्रेस पार्टी को। अब मोर्चा राहुल गांधी को ही संभालना पड़ेगा। लोगों ने साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी से कहा कि अगर आप ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर नहीं उतर सकते तो आने वाले राज्यों में जीत की उम्मीद छोड़ दीजिए, वहां पर भी भाजपा ही जीतेगी और हो सकता है कि दिल्ली में भी केजरीवाल की करारी हार हो जाए, क्योंकि भाजपा ने अब यहां पर जो जीतने का प्लान है वो पूरी तरह से जान लिया है, किस तरीके से चुनाव जीतना है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि लोगों का जबरदस्त तरीके से गुस्सा अब यहां पर फूटने लगा है और मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को ईवीएम के खिलाफ में सड़कों पर उतरना चाहिए और सभी महाराष्ट्र के विधायकों को ईवीएम के विरोध में इस्तीफा दे देना चाहिए। आप लोग इस मांग से सहमत हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा दोस्तों। अगर सहमत हैं तो एक प्यार वाला लाइक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों अपडेट आ रही है, महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों के लिए केवल पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ही जिम्मेदार हैं, भड़क गए संजय राउत चंद्रचूड़ पर। जी हां दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे हैं पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़, क्योंकि मामला ही बहुत गंभीर है। अगर यहां पर देखा जाए तो संजय राउत की बात जबरदस्त तरीके से सही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और यहां पर पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ को जिम्मेदार ठहराया गया है महाविकास आघाड़ी की हार के लिए संजय राउत की तरफ से। बताते चलें, संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के जो नतीजे आए हैं बहुत ही चौंकाने वाले हैं, किसी की कोई लहर नहीं थी, किसी को ऐसे नतीजे आने की उम्मीद नहीं थी।
महाराष्ट्र नरेंद्र मोदी और अमित शाह को वोट करेगा क्या? महाराष्ट्र में पूरा चुनाव प्रचार नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ ही चला, इसलिए क्योंकि उन्होंने यहां के उद्योग को गुजरात शिफ्ट कर दिया। संजय राउत ने आगे कहा कि क्या लोगों ने उन्हें वोट दिया? महाराष्ट्र में किसान यहां पर लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र में बेईमानी हो रही है। किसी ने मोदी जी को वोट दिया कि वह हमारा रोजगार क्यों छीन रहे हैं? चंद्रचूड़ पर आरोप लगाते हुए संजय राउत ने कहा कि जो नतीजे आए हैं उसके लिए जिम्मेदार केवल और केवल पूर्व सीजीआई वाई चंद्रचूड़ है। उन्होंने समय पर अपना निर्णय नहीं दिया, अपना जजमेंट नहीं दिया। 40 लोगों ने बेईमानी की थी। जिस पार्टी से चुन करके आए थे वहां जाकर के दूसरी पार्टी की सत्ता में चले गए और यहां पर आपको जिम्मेदारी मिली थी कि आप संविधान की रक्षा कीजिए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपकी वजह से लोगों की सरकार पूरी यहां पर चल पाई। अगर आपने समय से पहले निर्णय दे दिया होता, जो कि निर्णय दिया ही नहीं गया है दोस्तों, अभी तक मामला लंबित ही है सुप्रीम कोर्ट में, जिसका अब शायद कोई भी मतलब नहीं रह गया है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो भाजपा की प्रचंड जीत हुई है उसके पीछे कहीं ना कहीं चंद्रचूड़ का भी हाथ देखा जा रहा है दोस्तों। कुल मिलाकर के देखा जाए तो संजय राउत की तरफ से ये अपडेट आई है, ये बयान आया है सामने। आप लोग संजय राउत के बयान से सहमत हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में दोस्तों जरूर ही बताइएगा। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। खबर सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चलें। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा की तरफ से बड़ा बयान आया। बोले, हम जीते या हारे, हम इस चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते रहेंगे। जहां बच्चों के पेपर लीक हो जाते हैं वहां आंख बंद करके मशीनों और चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। हम बार बार ईवीएम और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता की बात करते हैं। हमने चुनाव आयोग को लिस्ट दी कि कहां कहां रेड और ग्रीन मार्किंग हो रही है। ईवीएम की 99% बैटरी के बारे में सवाल किया। हरियाणा में वोटिंग के बाद वोटिंग प्रतिशत बढ़ने पर सवाल किया। नागपुर में बीजेपी नेता की गाड़ी में ईवीएम मशीनें मिली, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। चुप रहना कोई उत्तर होता है क्या? ये कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा की तरफ से बयान आया। और वहीं अखिलेश यादव बोले, जिनकी उंगलियों पर निशान नहीं है उनके भी वोट डाले गए। अगर ईवीएम की कोई फॉरेंसिक जांच संभव हो तो बटन दबाने के पैटर्न से पता चल जाएगा कि एक ही उंगली से कितनी बार बटन दबाया गया। यह अखिलेश यादव का कहना है। झारखंड, कर्नाटक और पंजाब जहां भाजपा की सरकार नहीं थी, पश्चिम बंगाल वहां पर भी भाजपा की सरकार नहीं थी, वहां भाजपाई साजिश नहीं चल पाई। इसका मतलब साफ है, जहां भाजपा सरकार थी वहीं पर षड्यंत्र सफल हुए हैं, वहीं पर जबरदस्त तरीके का घोटाला हुआ चुनाव में। ये साफ तौर पर कहना है सपा के मुखिया अखिलेश यादव का। दोस्तों, इस समय की तमाम जो बड़ी खबरें थी, दिन भर के मुख्य समाचार हमने आप तक पहुंचाए इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।